मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि कुत्ता जितना भी वफादार हो जाए, लेकिन जब कुत्ता पागल होता है तो मालिक को भी काट लेता है। और कुत्ते से ज़्यादा घोड़ा वफादार होता है, क्योंकि घोड़े के पीठ पे जब मालिक सवार होता है और घोड़े को ये अंदाज़ा लग जाता है कि आगे मेरे मालिक का जान का खतरा है, तो वो हिनहिनाने लगता है, उसके आगे बढ़ना नहीं चाहता और बढ़ता भी नहीं है, अपने मालिक का जान बचा लेता है। इतने वफादार होता है घोड़ा। और सोचने वाली बात जानते हो साहब क्या है? जब वही घोड़ा अगर पागल हो जाए तो फिर मालिक ये नहीं देखता कि ये घोड़ा मेरा वफादार था, या इस घोड़े ने मेरी जान बचाई, या इस घोड़े से मैं कितना प्यार करता हूँ। फिर मालिक ये नहीं सोचता। फिर उसके दिमाग में एक ही बात होता है, इसको किसी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। निकालने का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसको ले आके जंगल में छोड़ दो, ले आके गोली मार दो, ले आके हत्या कर दो, ले आके कुछ भी कर दो, मतलब कि मेरे से छुटकारा, जान का छुटकारा चाहिए। और ये बात घोड़ों के लिए और कुत्तों के लिए नहीं था, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और गधों के लिए चारा काफ़ी होता है। कहा जाता है अगर घोड़ा घास से अगर दोस्ती कर ले तो घोड़ा क्या शेर की तरह मांस खाएगा? नहीं खा सकता। ये जो आप लोग नारा सुन लिए ना नारा, ये वो लोग हैं 14 के बाद की पैदाइश, कहता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन यही लोग हैं, और जो जिन लोगों का हाथ ऐसे छपड़ियों लोगों के सर के ऊपर है, उन लोगों का दोनों का बात बता रहा हूँ। कोई कहता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ऐसे उसके अमचे चमचे छपरी कहता है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ब्राह्मण जिंदाबाद। ऐसे छपरी लोग कहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन लोगों के सर के ऊपर वाले का हाथ है, वो ऊपर वाले का नहीं, उसके ऊपर वाले का। तभी तो बेखौफ होकर कहीं भी कुछ भी बोल जाता है, क्योंकि पता है जिसके हाथ मेरे सर पे है, जब वो इतने बड़े बड़े बात बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सोचो आज ये लोग, आज इन दोनों का करनामा जो कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जात पात की करो विदाई, इन दोनों का करनामा सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इन्हीं लोगों का करनामा है कि कोई अगर दलित बुलेट से अगर किसी ब्राह्मण के गांव से अगर निकल जाए तो उसको ये कह के मार दिया जाता है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे सामने बुलेट चलाने की। अगर कोई दलित हैप्पी होली बोल दे तो उसे ये कह के ब्राह्मण मार देता है कि तुम्हारी औकात कैसे हुआ हैप्पी होली बोलने से। दलित को ये कह के मार दिया जाता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मंदिर आने की। दलित को ऐसे करके मार दे, लेकिन बोलने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे ये जरूर नारा दिया जाएगा, लेकिन बचाया नहीं जाएगा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई ये कहा जाएगा, लेकिन तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। अगर किसी दलित के घर में घुस के उसकी बहन बेटी के साथ रेप कर ले तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे जरूर नारा दिया जाएगा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इसका नारा जरूर दिया जाएगा, लेकिन किसी दलित की बहन बेटी की इज्जत लूटा जाएगा। उस वक्त इन लोगों का ना मुँह खुलेगा ना और कुछ खुलेगा। लेकिन हाँ, सोच के देखो, अब जो ये तस्वीर देख रहे हो, इसकी सच्चाई वो घोड़े वाली सच्चाई है। जो मैंने घोड़े वाला कहानी बताया था ना, कि घोड़ा अपने मालिक का जान बचा लेता है, लेकिन घोड़ा अगर पागल हो जाए तो वही मालिक ये चाहता है कि इस घोड़े को अपनी ज़िंदगी से कितना जल्दी और कैसे निकालूं। घोड़ा अपने मालिक का जीवन बचा लेता है, लेकिन जब मालिक का ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वही मालिक ये सोचता है कि इसको अपनी ज़िंदगी से कितना जल्दी हटा दूँ। और वही हालात इसका हुआ है। दंगा याद है आपको? मालूम है करवाने वाला कौन था, करने वाला कौन था, और सारा सिर बेचारे इसके ऊपर आया था। इसने भी सोचा था भाई मेरा नाम होगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मोदी जी का देना हाथ बनूंगा। आज के डेट में जितना बड़ा इसके ऊपर आरोप है, उसके हिसाब से मोदी जी का देना हाथ होनी चाहिए। किसके जगह पे? अमित शाह की जगह पे। लेकिन इसकी औकात क्या है? उन लोगों का काम हो गया, इसको लात मार दिया गया, क्योंकि ये ज़्यादा चमार था और चमार ही रहेगा, ये कहना है उन लोगों का। तुम नीचे कास्ट के हो और तुम नीचे ही रहोगे, तुम्हारी औकात जूते सिलने का है और तुम जूता ही सिलोगे। लेकिन वही बात है, जो अनभक्ति में चूर है वो किसी को भी पाप बना लेगा, और जो अनभक्ति में चूर नहीं है वो ये जरूर सोचता है कि मुझे करना क्या है, मेरा नुकसान कहाँ से है और मेरा फ़ायदा कहाँ से है। कभी सोचे हो, जो अपनी बीवी का कदर नहीं कर सका वो जनता का कदर क्या करेगा? वो जो अपनी बीवी का देख रेख नहीं कर सकता वो देश का देख रेख क्या करेगा? जो अपने बीवी का कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में वो भारत देश का क्या होगा? कभी सोचे हो? नहीं सोचे, और सोचोगे भी नहीं। इन लोगों को तीन तलाक से नफरत है, लेकिन इससे नफरत नहीं है कि किसी महिला को
किसी महिला के साथ शादी करके बिना तलाक दिए उसको विधवा के रूप में ज़िंदगी कटाते। इससे इन लोगों की तकलीफ नहीं है, लेकिन 3 तलाक से तकलीफ़ है। 3-4 शादी से भी इन लोगों को तकलीफ़ है। अमित शाह बंगाल में जाके बयान देके आया है ना कि 4 शादी हम रोक देंगे। इन लोगों को 4 शादी से भी मतलब है, लेकिन स्टीन फाइल के में नाम आ जाए, ऐसी ऐसी अय्याशी करे जिसके ऑफिस में महिला को हाथ में हथकड़ी, पैर में जंजीर बांध के रखा जाए, ना जाने उसके साथ कैसा कैसा हरकत हो। ये कर सकता है, लेकिन कोई 4 शादी नहीं कर सकता। अपने घर में उसको इज्जत से नहीं रख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि इन लोगों को मालूम है ये लोग उसी नस्ल का है, इज्जत नहीं सिर्फ जिस्म चाहिए इन लोगों को। और जो इन लोगों के साथ है वो चाहे कुछ भी कर लो, वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, और जो विपक्ष है उसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा, या नहीं तो सीधा जेल पहुँचा दिया जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।